Engel. Hello friend, this video is only for educational purpose. Today we discuss about circular number 1921 dated 20th May 2020. जैसा आप मेरे एक्सेल शीट में देख रहे हैं, सीरियल नंबर, कंप्लायंस पर्टिकुलर्स, क्लास ऑफ पर्सन में रिपोर्टिंग, लायबिलिटी किसकी है, किस एजेंसी की लायबिलिटी है, और नेचर एंड वैलिडेशन, और सेक्शन रूल, ऑब्लिक रूल, एग्जिस्टिंग डेट ऑन और बिफोर क्या था, और एक्सटेंडेड डेट मीन्स कब तक फाइल करनी है। तो सीरियल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रूल 14E ऑफ इनकम टैक्स 1962 में बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक को एक रिपोर्ट करनी होती है किस चीज के बारे में। पेमेंट मेड इन कैश इन बैंक एक्सीड्स ₹10 lakhs फॉर परचेज ऑफ पे ऑर्डर और ड्राफ्ट। अगर कोई व्यक्ति बैंक में और कैश में 10 लाख से ऊपर पे करता है कैश में, तो इसमें रिपोर्टिंग जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है, वन और मोर टाइम डिपॉजिट्स अदर देन अ टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अदर टाइम डिपॉजिट ऑफ अ पर्सन एग्रीगेटिंग टू ₹10 lakhs और मोर। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से ऊपर पूरे साल में अगर डिपॉजिट करती बैंक में, तो उसकी रिपोर्ट जाती है। थर्ड में आता है, कैश डिपॉजिट एग्रीगेट टू ₹10 lakhs इन वन अकाउंट और मोर अदर देन करेंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट ऑफ अ पर्सन। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने 10 लाख रुपया से ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जमा किया है कोई बैंक अकाउंट में, एक अकाउंट में और दो अकाउंट में, किस अकाउंट में, अदर देन करेंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट, तो इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। इसकी पहले डेट थी, पहले जो इसकी एग्जिस्टिंग डेट ऑन और बिफोर 31 मई 2020 है, जो एक्सटेंड करके 30 जून 21 कर दिया गया है। अब सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट्स बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आता है, वो 144G में आता है 31 मई 2021 जिसकी डेट थी, और एक्सटेंड करके 30 जून 21 कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट में जो एक्सटेंशन हुआ है टीडीएस के बारे में, मार्च क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न थी, जो रूल 31 ए में फाइल की जाती है, जिसकी डेट 31 मई 2020 में थी, उसकी डेट एक्सटेंड करके 30 जून 21 में की गई है। फोर्थ पॉइंट में जो डेट एक्सटेंड किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस फॉर्म 16 जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, इसमें पहले ये रूल 31 में दिया जाता है, इसकी पहले डेट जो थी 15 जून 21 तक देनी होती थी एम्प्लॉयर को जिसका टीडीएस करता था। अब ये डेट एक्सटेंड करके 15 जुलाई 21 कर दिया गया है। फिफ्थ में है द टीडीएस और टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट 24G में जाती है। तो ये किस पे एप्लीकेबल होता है? गवर्नमेंट कंपनी जिनकी टीडीएस डिडक्शन की रिसोर्टी होती है और जो चालान से जमा नहीं होता है, वैसे गवर्नमेंट कंपनी जो चालान से जमा नहीं करते हैं वो बुक्स एंट्री करते हैं, वो रूल 37C में फॉर्म होता है, और इसकी जो डेट थी 15 जून 21 थी, जिसकी डेट एक्सटेंड करके 30 जून 21 कर दी गई है। सिक्स्थ में है द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय ट्रस्टी ऑफ एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन। एक स्टेटमेंट जाती है रूल 33 में, जिसकी डेट 31 मई 21 की थी, इसे भी एक्सटेंड करके 30 जून 21 कर दिया गया है। सेवंथ पॉइंट में है स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट्स होल्डर फॉर प्रीवियस ईयर 2021। ये फॉर्म 64D में जाती है, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में जाता है, और ये रूल
12C-B के द्वारा जाता है और जिसकी डेट थी 15 जून 21, जिसे बढ़ाकर 30 जून 21 कर दिया गया है। 8 पॉइंट में है द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट्स होल्डर फॉर प्रीवियस ईयर 2021। इसकी फॉर्म 64C में जाती है और ये भी रूल 20CB में के थ्रू जाता है, जिसकी भी डेट 15 जून थी, इसे भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। इतने फॉर्म थे जिसकी 15 जून थी। अब आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न पे। इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1, 2, 3, 4 जिसकी डेट सेक्शन 139(1) में जो रिटर्न फाइल होती थी, जिसकी डेट 31 जुलाई हुआ करती थी, उसे एक्सटेंड करके 30 सितंबर 21 कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जैसा कि आप जानते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 44AB में सबमिट किया जाता है, जिसकी डेट 30 सितंबर 21 थी, उसे बढ़ाकर 31 अगस्त 21 कर दिया गया है। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, जिसमें पूरी आपको बताई जाएगी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कौन से फॉर्म लगते हैं, 3CA किसके लिए होता है, 3CB किसके लिए होता है। तो आप मेरा वीडियो देखना ना भूलें, इसलिए आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दें। 11th में आता है जिसकी डेट 31 अक्टूबर 21 थी, जिसकी डेट 31 अक्टूबर 21 थी, उसे 30 सितंबर 21 कर दी गई है। तो 30 अक्टूबर 21 किसके लिए थी? A company or person other than a company and partners of firm whose accounts are required to be audited under Income Tax Act or any other law for the time being forth. It means company or person and partnership firm जिसकी बुक्स ऑडिटेड होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इसमें 44AB भी आएगा और प्रिज्यूम्पटिव सेक्शन का आएगा, वो भी आएगा। जिसकी डेट 30 अक्टूबर 21 थी, ये 30 नवंबर 21 कर दी गई है। इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 22 सेक्शन 139 जिसकी ड्यू डेट 30 नवंबर 21 हुआ करती थी, उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 21 कर दिया गया है। कौन सी रिटर्न? assessee who is required to furnish a report under section 92E जिसकी 3CB में फॉर्म होती है, जिसकी ट्रांजैक्शन होती है एसोसिएट्स इंटरप्राइजेज के लिए, जिसकी रिपोर्टिंग होती है। तो उनके लिए अगर कोई असेसी जिसकी रिक्वायरमेंट है कि 3CB फाइल करनी है, तो उसकी डेट पहले जो हुआ करती थी 30 नवंबर हुआ करती थी, अब ये 31 दिसंबर 21 कर दी गई है। अब आते हैं बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। बिलेटेड रिटर्न जो जाती है सेक्शन 139 एंड 4 एंड 5। इसकी ड्यू डेट पहले क्या हुआ करती थी? इसकी ड्यू डेट पहले जो हुआ करती थी, इसकी ड्यू डेट बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier. Relevant assessment year means suppose 21-22 की relevant assessment year 31 मार्च 22 होगी और assessment whichever is earlier यानी 31 मार्च 22 के बाद फाइल नहीं होगा। अगर उसके पहले असेसमेंट कंप्लीट हो गई है तो उसके पहले ही रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है। अब बिलेटेड रिटर्न असेसमेंट whichever is complete मीन्स अगर असेसमेंट हो जाती है तो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। उसकी डेट एक्सटेंड करके 31 जनवरी 22 कर दी गई है।
इस सर्कुलर के साथ दो क्लैरिफिकेशन आई है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या कहता है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट एज रेफर्ड एबव shall not apply to explanation 234A। 234A क्या है, इंटरेस्ट ऑफ डिफॉल्ट का। उसमें क्या कहता है कि इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज फर्स्ट टू सबसेक्शन 1 ऑफ दैट सेक्शन एक्सीड्स 1 लाख रुपीज। तो ये सर्कुलर पे ध्यान देना है। दूसरा क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन फर्स्ट एबव इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया रेफर टू इन सेक्शन 207 ऑफ द एक्ट द टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 140A। 140A क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट का। 148 ऑफ द एक्ट विदिन द ड्यू डेट। विदिन द ड्यू डेट मीन्स जो एक्सटेंशन से पहले था, ये क्लैरिफाई कर दिया गया। विदाउट एक्सटेंशन अंडर दिस सर्कुलर इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी एडवांस टैक्स पेड। ये दूसरा क्या कहता है, लिएबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सेक्शन 2072 किसके लिए है, डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP एंड इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसके लिए ये सर्कुलर एक क्लैरिफिकेशन आया है, वो ध्यान देने की जरूरत